हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में रेडियो ऑपरेटर तथा असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के 2400 से ज़्यादा पद निकले हैं, जिसके आपके फॉर्म जो भरे गए थे फरवरी और मार्च के दरमियान आपके फॉर्म भरे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं, सर अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो आप हमें बता सकते हैं सर इसका फाइनल सिलेक्शन कब तक मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसकी कट ऑफ कैसे क्या रहने वाली है, या फिर पेपर का लेवल कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके बहुत एक मोटिवेटिंग आपको कुछ बात बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ जो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी ये चीज़। और जब आप समझोगे तो इस बात को आपको एग्ज़ाम में भी ये चीज़ फ़ायदा देगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज़ नीचे एक लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब, उसे ज़रूर दबा देना। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा हो तो बात अलग है, बट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा देना। उससे मेरा कुछ नहीं फ़ायदा, आगे आपका ही फ़ायदा होगा। जितने भी आपको वीडियो में डालूंगा गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड, वो सारी आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखो आपको फाइनल सिलेक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, पेपर के लेवल के बारे में बाद में बात करूँगा, सबसे पहले फाइनल सिलेक्शन के बारे में बता देता हूँ। देखो दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता दूं, अभी आपके जो फॉर्म भरे गए थे फरवरी और मार्च में भरे गए थे। ठीक है, और अभी मैं बता दूं, अभी टेंडर डेट भी फाइनलाइज अब 6 अक्टूबर को हुई है। बट फिर भी मैं आपको क्लियर बता दूं, आपका एग्ज़ाम 100% आपको नवंबर या दिसंबर, इन 2 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। आपका एग्ज़ाम आपको 100%, ठीक है, या तो नवंबर के लास्ट में मानो या दिसंबर मानो, इन 2 महीने में आपको 100% आपका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप कम से कम मिनिमम मान के चलो, जो डीवी की आपकी डेट आएगी और फिजिकल की डेट आएगी, वो कम से कम आपको उससे पहले, बट आपका इसका रिटर्न एग्ज़ाम जो आप दोगे उसका रिजल्ट आएगा लगभग 2 महीने, आप मान के चलो फरवरी या मार्च। ठीक है, उसके बाद कम से कम आपके 2 महीने आप डीवी और फिजिकल, उसके बाद मान के चलो तो आ गई आपकी मई। ठीक है, और मई के बाद फिर आपका 1 महीना मेडिकल मान लो, जून। और जून में आप 2 महीने और, चलो ज़्यादा से ज़्यादा लेट आप 3 महीने और ऐड कर लो। ठीक है, कुछ भी किसी वजह से लेट हो सकता है, या फिर आप कंपनी लेट कर दे, या यूपीपीआरबी जो उत्तर प्रदेश पुलिस का बोर्ड है उसकी वजह से कुछ लेट हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सितंबर। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं, अगले साल आपको सितंबर या अक्टूबर में आपको फाइनल ज्वाइनिंग, जो आपका फाइनल सिलेक्शन है, मतलब आप ट्रेनिंग पे 100% चले जाओगे। ठीक है, मेरी गारंटी, आप 100% अगले साल आपकी ट्रेनिंग पे चलेगा सितंबर या अक्टूबर में। ये बात आप लिख के रख लो। ठीक है, हालांकि भी बहुत से बच्चे कहेंगे सर अभी तो एग्ज़ाम डेट ही नहीं है, पर मैं बता दूं दोस्तों, जहाँ एक बार आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी उसके बाद बहुत जल्दी प्रोसेस होगा। आप पिछले साल यूपीएसआई का ही उठा के देख लो, यूपीएसआई का जो फॉर्म भरा गया था 15 जुलाई तक भरे गए थे। ठीक है दोस्तों, कोरोना की वजह से लेट हो गए थे, बट उसके बावजूद भी आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 1 नवंबर 2021 में आई थी, मुझे सारा याद है A to Z। ठीक है, और 12 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट थे, 1 दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम चले थे। ठीक है दोस्तों, है ना, वही जो आपके एग्ज़ाम डेट में इसकी बता रहा हूँ, वही एग्ज़ाम डेट चल रही थी। और अब आप यूपीएसआई का देख सकते हो, यूपीएसआई का सारी चीज़ क्लियर होगी, डीवी भी होगी, रनिंग भी होगी, आपका मेडिकल। अब मेडिकल, हाँ कुछ जिलों में मेडिकल, वो बात मैं मानता हूँ, बट अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी अब ये ज्वाइनिंग में 100% चले जाएंगे यूपीएसआई वाले। ठीक है, तो ऐसा ही इसके साथ भी होने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना सितंबर या अक्टूबर मान के चलो, उससे लेट नहीं होने वाला। ठीक है, बात कर लेते हैं मेनली इसकी कट ऑफ की। देखो दोस्तों, मैं असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के बारे में अगर बताऊं तो आपको पता है, जैसे कि आपको 1350 से अधिक वैकेंसी थी, आई थिंक 1374 वैकेंसी है असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की अकेली, जिसमें आपके फॉर्म भी काफ़ी बच्चों ने डाल रखे हैं, लाखों के तादाद में फॉर्म है। आई थिंक 3 साढ़े 3 लाख के आसपास फॉर्म है। बट दोस्तों मैं आपको बता दूँ, फॉर्म से कुछ नहीं होता। ठीक है, फॉर्म कितने ही डल जाए, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो इतने नहीं होते। ठीक है, इतने आप अगर समझ रहे हो, अगर आप समझो इस बात को, फॉर्म डालने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो यूपी कांस्टेबल की भर्ती आएगी, उसमें आपकी जितनी वैकेंसी होगी, फॉर्म 25-30 लाख डालेंगे, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें भी कंपटीशन हार्ड होगा। ऐसा नहीं होता, फॉर्म डालने वाले बहुत होते हैं, बट कंपटीशन उतना नहीं होता। तो कट ऑफ की अगर मैं आपको बात बताऊं, देखो दोस्तों, अभी इसमें ये तो आपको बता दिया एग्जाम ऑफलाइन होगा। ठीक है, और 2.5 घंटे का होगा, बट ये नहीं बताया क्वेश्चन 160 आएंगे, 150 आएंगे, या फिर 200 आएंगे। बट अगर आप 160 क्वेश्चन मान के चलो जो यूपीएसआई में आए थे, अगर आप उतने क्वेश्चन मान के चलो, और उसका आप 80% या 75% से 80% कर देते हो, 160 का 75-80%, मतलब आपका 120 से 128 क्वेश्चन आप कर देते हो सही बिल्कुल। ठीक है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और ठीक है ना दोस्तों। तो और पोस्ट भी अगर आप मानो इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं है। ठीक है, मीडियम, आप मीडियम लेवल की से वो कह सकते हो, इतनी पोस्ट नहीं है। तो अगर आप बट इतना कर देते हो, तो आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी कैटेगरी में हो, आप 100% सेफ हो। यहाँ तक कि जनरल में भी हो ना, जब भी आप सेफ हो। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी तो 100% है, जनरल वाले भी 100% सेफ हो, आप बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। हाँ, अगर एससी एसटी का अगर वो 115 तक भी ले आए तो जब भी वो सेफ़ है। ठीक है, और गर्ल्स तो भाई 110 प्लस ले आएंगे जब भी वो सेफ़ है।
बहुत से बच्चे कहेंगे सर आप बिल्कुल यूपीएसआई की तरह बता रहे हो। दोस्तों मैं आपको आपको बता दूं, यूपीएसआई का अब बच्चे कहेंगे सर यूपीएसआई का तो बिल्कुल अलग मामला था, तो उनके बारे में मैं क्लियर कर दूं। देखो यूपीएसआई का मैं मानता हूँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, बट उसमें फॉर्म भी सी उससे ज़्यादा भरे हुए थे, और साथ ही साथ उसमें कॉम्पिटिशन इसलिए ज़्यादा था क्योंकि उसमें जो मैं बता दूँ आपको, जो मतलब सीजीएल की तैयारी कर रहा है, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, सारे बच्चे उसमें बैठे थे क्योंकि लेवल 6 की जॉब थी सब इंस्पेक्टर, ठीक है, 2 स्टार की जॉब होती है, कोई छोटी मोटी जॉब नहीं होती, ठीक है। एक आपका अपना अलग से ही तो और होता है भाई उस जॉब का, ठीक है, तो उसमें सब बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है, मेनली बात ये है। तो इसलिए उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा था इससे। इसमें मैं मानता हूँ वैकेंसी कम है बट कट ऑफ आपका कंपटीशन बट उससे कम है। मैं आपको बता दूं वैकेंसी कम है तो कंपटीशन भी उससे कम है, ये बात भी आपको क्लियर बता दूं। तो कट ऑफ जो जाने वाली है, आप इतना मेरी मान के कर लो, 100% मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा, ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं पेपर लेवल कैसा रहेगा। पेपर लेवल की मैं बात बता दूँ, जो आपका पिछली बार यूपीएसआई के 54 शिफ्ट में पेपर हुआ है, ठीक है, आई थिंक 54 शिफ्ट में ही हुआ है, अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप करेक्ट कर देना। 54 शिफ्ट में जो आपका लेवल आया है वही लेवल आपको ये देखने को मिल रहा है 100%, ठीक है। 54 शिफ्ट में जो उससे 19-20 हो सकता है। देखो ऐसा तो मैं कह नहीं सकता बिल्कुल कि वही का वही आएगा, ठीक है, ऐसा तो कोई होता ही नहीं, ना कोई बता सकता, बट 19-20 हो सकता है, लेवल वही रहने वाला है। तो अगर आप उस पेपर में आप ले आते हो 120 प्लस 125 128 के आसपास, तो आपका सिलेक्शन 100% है, ठीक है। ये पेपर का लेवल के बारे में जो मैंने आपको बात बताई बहुत ज़रूरी बताई है। अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो आप कुछ मत करो, यूपीएसआई के लगातार पेपर सॉल्व करो और आपका सिलेक्शन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ लिख के हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करना और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी मेरे कम सब्सक्राइबर हैं, अगर मेरे जब 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अगर इस पेपर से पहले मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो दोस्तों मैं आपके लिए मैं बता दूं असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में आपको फिजिक्स बहुत ज़्यादा आने वाली है। जैसे यूपीएसआई में पॉलिटी आने वाली थी, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में फिजिक्स और रेडियो ऑपरेटर में फिजिक्स आने वाली है। और साथ ही साथ जीएस जीके का आपका पोर्सन पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। जो जीएस जीके और ये नहीं करके गया सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट यूपीएसआई में पॉलिटी नहीं पढ़ के गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। चाहे आप उस जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है ना, उससे आप पूछ लेना कि भैया आप पॉलिटी पढ़े थे और जीएस जीके पढ़े थे, नहीं, ठीक है। जिसने वो नहीं पढ़ा तो उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि कट ऑफ आजकल इतनी कम जाने नहीं जाती कि 3 सब्जेक्ट पढ़ के आप क्लियर कर जाओगे, ठीक है। तो अगर आप इसमें फिजिक्स और जीएसजी के प्रॉपर पढ़ लेते हो तो भाई आपका सिलेक्शन 100% है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं भी आपका इसका फिजिक्स का एक ऐसा पूरा पीडीएफ लाऊंगा और साथ ही साथ जीएसजीके का, जिससे आप पढ़ के उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये बात मैं कह दूं, ठीक है, 100, ये बात आपकी गारंटी के साथ कहता हूँ, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप मेरे जल्दी जल्दी हो सके तो भाई देखो आपको शेयर करने में कोई पैसा नहीं लग रहा, तो प्लीज़ अगर आप शेयर कर सकते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कर देना शेयर, अगर आपको कुछ भी इससे इम्पोर्टेंट आपको न्यूज़ मिली हो, और साथ ही साथ खुद भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी हाँ, ये मेरी 100% आपसे वादा है, 5000 सब्सक्राइबर पे आपको गारंटिड मैं आपको वो करवा के दूंगा, आपको फिजिक्स की पीडीएफ और साथ ही साथ जीएसजी की, हो सके तो हिंदी का भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि देखो उसके लिए प्रॉपर डिजिटल बोर्ड चाहिए, उतना टाइम मेरे पे भी नहीं, मैं भी ड्यूटी करता हूँ या जो भी है, तो वो मैं नहीं कर सकता। वो उसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट आप कहो तो चैनल बता सकता हूँ, बुक्स बता सकता हूँ, बट वैसे मैं उसका इंपॉर्टेंट अभी नहीं करा सकता, वो भी इतना टाइम नहीं है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना कह जाऊँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, जय हिंद।